हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो कुमार गौरव सर के द्वारा तिरंगा सीरीज का पार्ट नंबर 12 करवाया गया था, उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है, और सर के द्वारा जो पार्ट नंबर 12 में जितने भी पॉइंट्स करवाए गए थे उन सभी पॉइंट्स को हमने यहाँ पर नोट कर रखा है, और उन्हीं पॉइंट्स से मैं आपको रिवीजन यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को, और देख लेते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है, पूछा जा रहा है कि आदि ग्रंथ किसके द्वारा संकलित किया गया था। तो आदि जो ग्रंथ है किसने संकलित किया था, ये संकलित किया था अर्जुन देव ने। बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो हिंद की चादर, हिंद की चादर किसे कहते हैं? हिंद की चादर जो है गुरु तेग बहादुर को कहा जाता है, और गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी। ये 3 पॉइंट हो गए, आपको यहाँ से ये तीनों पॉइंट याद रख लेने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद, और पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे। गुरु गोविंद को और किस नाम से जाना जाता है? सच्चा पातशाह, इन्हीं को कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि सच्चा पातशाह किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि गुरु गोविंद जी को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सिख धर्म से संबंधित 5 ककार कौन से हैं? तो ये 5 ककार हैं केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। ये सिख धर्म से संबंधित 5 ककार हैं। ये पांचों ककार के नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? खालसा पंथ की स्थापना हुई थी 1699 में। उस दिन कौन सा त्यौहार था? बैसाखी त्यौहार था। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? 1699 में। कौन सा दिन था? बैसाखी त्यौहार का दिन था। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि महाराजा रणजीत सिंह जो हैं ये कौन सी मिसल से संबंधित थे? तो ये सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। और कुल मिसल कितनी थी? कुल मिसल थी 12, और उन्हीं में से एक मिसल थी सुकर चकिया मिसल, और उसी मिसल के कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह जी थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्वर्ण मंदिर से संबंधित। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है। स्वर्ण मंदिर को बनवाने के लिए जमीन जो दान में दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? अकबर के द्वारा दी गई थी। स्वर्ण मंदिर पर सोना किसने चढ़वाया था? ये चढ़वाया था महाराजा रणजीत सिंह ने। अमृतसर, अमृतसर में एक हत्याकांड होता है जिसको जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और इसी की जांच के लिए एक आयोग बनाया जाता है, हंटर आयोग। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अमृतसर की संधि कब हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी? अमृतसर की जो संधि है ये 1809 को हुई थी। इसमें ये जो संधि हुई थी किसके किसके बीच में हुई थी? मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। अगला पॉइंट संबंधित है कोहिनूर हीरा से संबंधित। ये जो कोहिनूर हीरा है कहाँ से प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कौन सी किताब में मिलता है? तो ये मिलता है आनंद मठ में। आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और इसी आनंद मठ में वंदे मातरम का भी उल्लेख मिलता है। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार और बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण विद्रोह से संबंधित। जैसे कि पहला पॉइंट दिया गया है रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? ये पश्चिमी घाट में हुआ था। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर पठार में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था और कहाँ हुआ था, और इसका नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 के बीच में, और कहाँ हुआ था? बंगाल और बिहार में। नेतृत्व इसका किसके द्वारा किया गया था? सिद्धू और कान्हू के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था, और बिरसा मुंडा जी को ही क्या कहा जाता है? धरती बाबा के नाम से जाना जाता है। ये मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तब आपको बताना है 1899 से 1900 के बीच में ये मुंडा विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और ये कहाँ हुआ था? पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था बख्शी जंग बंधु के द्वारा, और यह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है मोपला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? मोपला विद्रोह केरल में 1921 को हुआ था। कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था पंजाब में। तेभागा आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? ये 1946 को बंगाल में हुआ था। उसके बाद में अपना जो पॉइंट दिया गया है महत्वपूर्ण नारे, और ये नारे किसके द्वारा दिए गए? पहला नारा दिया गया है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? भगत सिंह के द्वारा।
करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित 2 पॉइंट आपको यहाँ से और याद रखने हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, ये नारा किसने दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये नारा दिया गया था। और ये जो जयप्रकाश नारायण है, इन्हीं के जन्मदिवस पर एक योजना शुरू की जाती है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 को ये शुरू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये किसका नारा है? इकबाल का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, मेरे सिर पर लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन रूपी ताबूत में कील साबित होगा, ये किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है महत्वपूर्ण वंश एवं उनके संस्थापक। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस थे। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी थे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। किरातार्जुनियम जो कृति है किसकी है? किरातार्जुनियम जो कृति है किसकी है? ये भारवी की है। और ये जो भारवी हैं कौन से वंश के शासक थे? पल्लव वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? पल्लव वंश के शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रथ मंदिर। रथ मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम स्थान कहाँ है? तमिलनाडु में। रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम कौन से वंश के शासक थे? ये पल्लव वंश के शासक थे। रथ मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तब आपको बताना है कि रथ मंदिर को सप्त पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। कौन से वंश के शासक थे ये गंग वंश के शासक थे। कोणार्क सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तब आपको बताना है कि इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है? सबसे छोटा रथ मंदिर है द्रौपदी रथ मंदिर। और सबसे बड़ा रथ मंदिर कौन सा है? तब आपको बता देना है युधिष्ठिर रथ मंदिर जो है ये सबसे बड़ा रथ मंदिर है। कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा महाराष्ट्र में है। और इसे किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है? कांची तमिलनाडु में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था पल्लव वंश के शासकों ने। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सौर मंदिर। सौर मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। गुलरुखी शीर्षक, शीर्षक क्या है? गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं कौन लिखता था? गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला शासक कौन था? तब आपको बता देना है सिकंदर लोदी। लोधी वंश के संस्थापक हमने अभी आपको बताया कौन थे? बहलोल लोधी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। अगर पूछा जाए कब की थी, तब आपको बताना है कि 1504 में की थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, ताजिया निकालने पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया था सिकंदर लोधी के द्वारा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। और बाबर ने इसमें कौन सी पद्धति अपनाई थी? तुगलमा जो युद्ध नीति होती है था, यानी तोप खाने का प्रयोग किसमें किया गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। और किसके द्वारा इसका प्रयोग किया गया था? बाबर के द्वारा।
अगला पॉइंट है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। अगर पूरी डेट पूछी जाएगी तब आपको बता देना है कि 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। किस किस के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, खानवा स्थान। जैसा कि हमने देखा खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो उसी से ये रिलेटेड है कि खानवा स्थान जो है कहाँ है, तो बता देना है आपको कि ये भरतपुर राजस्थान में है। जिहाद का नारा, जिहाद का नारा कब दिया गया था? जिहाद का नारा जो है ये खानवा के युद्ध में दिया गया था। खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? बाबर के द्वारा। खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तब बताना है कि गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने दान देने के कारण खुद को कौन सी उपाधि दी थी? तब आपको बता देना है कलंदर की उपाधि। तो बाबर की उपाधियां आपको याद रखनी है। कलंदर की उपाधि किसके पास थी? बाबर के पास। गाजी की उपाधि किसके पास थी? ये वाली उपाधि भी बाबर के पास थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो ये मैसूर से संबंधित है। मैसूर के संस्थापक कौन थे? मैसूर के संस्थापक थे हैदर अली। हैदर अली का पुत्र का नाम क्या है? हैदर अली के पुत्र का नाम है टीपू सुल्तान। उसके बाद में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था। यह युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? तो ये अंग्रेज और मैसूर की सेना के बीच में लड़ा गया था। मैसूर की तरफ से कौन लड़ रहे थे? टीपू सुल्तान। और अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? वेलेज अली। और इसी युद्ध में क्या होता है? टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। शेर ए मैसूर, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? टीपू सुल्तान ने लगवाया था। अगर पूछा जाए कहाँ लगवाया था, तब आपको बता देना है श्रीरंगपट्टनम में लगवाया गया था। टीपू सुल्तान जो है कौन से क्लब का मेंबर था? जैकोबिन क्लब का मेंबर था। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस कोड की स्थापना कब और किसने की थी? 1793 में कॉर्नवालिस ने की थी। और इसके द्वारा क्या किया गया था? शक्तियों का पृथक्करण किया गया था। स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था 1834 ईस्वी में। किसके समय में किया गया? तब आपको बताना है कि विलियम बेंटिक के समय में। अध्यक्षता इसकी किसने की थी? मैकाले ने इसकी अध्यक्षता की थी। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध है कब लगाया गया? 1829 में। किसके प्रयासों से लगाया गया? तो राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक के प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तब आपको बताना है एरड़ अभिलेख में मिलता है। एरड़ अभिलेख कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और कौन से शासक से संबंधित है? भानुगुप्त से संबंधित है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सीतलवाड़। और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1955 में। और वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है विधि आयोग के? विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें दिया गया है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच को कब लागू किया गया था? 1854 में। वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? शिक्षा से। जब यह लागू किया गया था वायसराय कौन थे? डलहौजी थे। और डलहौजी के द्वारा एक नीति अपनाई गई थी हड़प नीति, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो हड़प नीति अपनाई गई थी, इसी नीति के तहत जो पहली रियासत हड़पी गई थी कौन सी थी? सतारा थी। सतारा को कब हड़पा गया था? 1848 में। कब हड़पा गया था? 1848 में। अगर बात की जाए अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? तो अवध का जो विलय है ये कुशासन के आधार पर किया गया था। कौन सी रिपोर्ट थी इससे संबंधित? इससे संबंधित रिपोर्ट थी आउटरम की रिपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है झांसी। झांसी का विलय किस प्रकार से किया गया था? तो गोद निषेध प्रथा के आधार पर झांसी का विलय कर लिया गया। रेलवे की शुरुआत किसके समय में हुई थी? डलहौजी के समय में। कब हुई थी? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक पहली ट्रेन चलाई गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD किसके समय में गठित हुआ था? डलहौजी के समय में। स्ट्रेची आयोग का निर्माण किसने किया था? लिट्टन ने। कब? 1880 में। संबंध इसका किससे है? स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे है? तब आपको बता देना है कि स्ट्रेची आयोग का संबंध अकाल के निवारण से है। ओवन मेरेडिथ किसे कहा जाता है? ओवन मेरेडिथ जो है ये लिट्टन को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें दिया गया है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था और किसके समय आया था?
तो ये 1878 को लिटन के समय में आया था। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया था? ये भी 1878 का है। सिविल सेवा में न्यूनतम उम्र जो 21 हुआ करती थी उसको घटाकर 19 किसने किया था? 21 से 19 किसने किया था? ये लिटन ने किया था। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इनाम आयोग। इनाम आयोग कब गठित हुआ? 1852 में। किसके समय? डलहौजी के समय। ये किससे संबंधित है? भूमि संबंधित रिकॉर्ड से संबंधित है। हंटर आयोग। हंटर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। और ये कब आया था? 1882 में रिपन के समय। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे सिंचाई आयोग। सिंचाई आयोग किसके समय आया था? करजन के समय 1901 में। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे इसके स्कॉट। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रख लेना कि सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे। सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्कॉट थे। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है टॉमस रेले आयोग। टॉमस रेले आयोग किससे संबंधित है? विश्वविद्यालय आयोग से संबंधित है। और ये किसके समय आया था? करजन के समय आया था। एकवर्थ आयोग। एकवर्थ आयोग के द्वारा क्या किया गया था? रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग किससे संबंधित है? कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित है। ली आयोग का संबंध किससे है? लोक सेवा आयोग का जो निर्माण है ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। और कब किया गया? रीडिंग के समय 1924 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो क्रिप्स मिशन से संबंधित है। क्रिप्स मिशन कौन से वर्ष से संबंधित है? 1942। और ये जो क्रिप्स मिशन है इसको पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तब आपको बताना है महात्मा गांधी ने। सार्जेंट आयोग। सार्जेंट आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से है। कब आया? 1944 में। किसके समय आया? वेवेल के समय। नेक्स्ट पॉइंट है सिविल सर्वेंट के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेलेजले ने की थी। वेलेजली ने की थी। कहाँ की थी? कोलकाता में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? 1946 में। इसका उद्देश्य क्या था इसके गठन का? संविधान सभा का निर्माण करना। जब कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था उस समय यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? एटली थे। और जो ये कैबिनेट मिशन था इसके अनुसार सीटों का निर्धारण किया गया। कितनी जनसंख्या पर कितनी सीट का निर्धारण किया गया था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। और कुल 389 सीटों का निर्धारण किया गया। बात की जाए इसमें सदस्य कितने थे? कैबिनेट मिशन में सदस्य कितने थे? तब आपको बता देना है कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे जिसमें से एक अध्यक्ष का नाम था पैथिक लॉरेंस और 2 अन्य सदस्य थे जिनके नाम थे अलेक्जेंडर और क्रिप्स। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1885 में। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? टाउन हॉल कोलकाता से। और इसी स्वदेशी आंदोलन में जो है ये जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था इसका प्रस्ताव किसमें पारित हुआ था? इसका प्रस्ताव पारित हुआ था बनारस के अधिवेशन में जो कि 1905 वाला था। और अध्यक्ष इसके कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था किसके विरोध में हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था जो कि 16 अक्टूबर 1905 को होता है। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। और इसी के विरोध में क्या होता है? स्वदेशी आंदोलन होता है। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? तब आपको बताना है कि यह करजन के समय में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। किसने की थी? आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में होता है। कौन से अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। और ये जो कांग्रेस का विभाजन है 2 दलों में हुआ था, नरम दल और गरम दल में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे वापस? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि होम रूल आंदोलन कब हुआ था? ये जो होम रूल आंदोलन है ये 1916 को एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया। लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। अध्यक्ष कौन थे इसके? अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब हुआ? 1919 में। इसी रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। ना अपील, ना दलील, ना वकील का कानून भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वैसाखी के दिन हुआ था। और इसके नरसंहार की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। ये सभी पॉइंट हम लोग कुछ देर पहले अभी कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? तुर्की में खलीफा का पद समाप्त करने के खिलाफ ये जो आंदोलन है हुआ था। किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था? अली बंधुओं के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया।
कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का नागपुर जो अधिवेशन है ये 1920 को हुआ था। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की अनुमति मिलती है। इस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचार्य थे। और असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को। प्रारंभ किसने किया? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी जी के द्वारा ही चंपारण सत्याग्रह को भी शुरू किया जाता है। कब? 1917 में। और ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये जो चौरी चौरा कांड है ये फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तब आपको बता देना है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। और इसी कांड होने के कारण क्या हो जाता है? असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। गठन किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? 1924 में इसका गठन होता है। किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। और 1928 में इसका नाम क्या कर दिया जाता है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम कर दिया जाता है। और इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? 1927 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब लाई गई थी? 1928 में। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह 1928 को गुजरात में होता है। और इसी सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस, इसी केस में क्या हुआ था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को क्या हुई थी? फांसी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है 1929 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? 1930 को। और पहली बार 26 जनवरी 1930 को ये मनाया गया था। नमक सत्याग्रह कब शुरू होता है? नमक सत्याग्रह को पहली बात याद रखना है कि इसको दांडी यात्रा भी कहते हैं। और ये 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये असहयोग, ये जो दांडी यात्रा है किसके द्वारा शुरू की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। कहाँ से शुरू की गई थी? साबरमती से। और कहाँ समाप्त किया गया था? दांडी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 को। अध्यक्ष कौन थे? PM मैकडोनल्ड इसके अध्यक्ष थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मार्च 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट 1932 में प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? 1932 में। किसके द्वारा? मैकडोनल्ड के द्वारा। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट कब हुआ था? सितंबर 1932 को। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में यह पैक्ट हुआ था। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल, पुणे में। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया? 1929 में। गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को। और अगस्त प्रस्ताव कौन से वर्ष का है? 1940 का। और यह किसके समय आया था? लिन लिथगो के समय में आया था। क्रिप्स मिशन के बारे में हम लोग देख ही चुके हैं। भारत छोड़ो आंदोलन भी पढ़ चुके हैं। भारत छोड़ो आंदोलन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है कब स्टार्ट हुआ था? 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। और इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया जाता है। लाल किला मुकदमा, लाल किला मुकदमा किसके खिलाफ चलाया गया था? आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ चलाया गया था। और ये कौन से वर्ष का है? 1945 का। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। उसके बाद में कैबिनेट मिशन के बारे में हम लोग देख ही चुके हैं। उसके बाद में है फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाते हैं? 16 अगस्त 1946 को। माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947 को। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को हुई। और स्वतंत्रता अधिनियम अगर पूछा जाएगा तब आपको बताना है 18 जुलाई 1947। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 26 जनवरी 1950 को। भूदान आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1951 में। किसने स्टार्ट किया? विनोबा भावे ने। कहाँ से? पोचमपल्ली, तेलंगाना से। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि सांची का जो स्तूप है ये कहाँ है? तब आपको बताना है मध्य प्रदेश में है। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तब आपको बताना है 1989 में। और नवीनतम विश्व धरोहर पूछी जाएगी तो कौन सी है? ये धौलावीरा है। धौलावीरा कहाँ है? ये गुजरात में है।
उसके बाद में अमूर्त धरोहरों की कुल संख्या कितनी है, तो अमूर्त धरोहरें हैं कुल मिलाकर 14। और नवीनतम अमूर्त धरोहर कौन सी है, दुर्गा पूजा है। कहाँ की दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल से संबंधित है ये। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, 1983 में। और ताजमहल को भी 1983 में ही शामिल किया गया था। ये कहाँ है, तब आपको बताना है कि ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद में कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, 1984 में। बाकी ये हमने देख ही लिया है कि कहाँ है और इसका निर्माण किसने करवाया और इसका अन्य नाम क्या है, ये सब हम लोग अभी आपको बता चुके हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, 1985 में। ये कहाँ है, भरतपुर राजस्थान में है। अन्य नाम इसका क्या है, घाना राष्ट्रीय उद्यान है। और नोट पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं डॉक्टर सलीम अली को। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, 1985 को। कहाँ है ये उद्यान, असम में। क्यों फेमस है, एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। खजुराहो के मंदिर को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, 1986 में। खजुराहो के मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। निर्माण किसने करवाया था, चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। किस शैली में ये मंदिर बने हुए हैं, पंचायतन शैली में ये मंदिर बने हुए हैं। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, 1993 में। निर्माण किसने शुरू करवाया था कुतुब मीनार का, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। और इसके जो ऊपर की 2 मंजिलों का जीर्णोद्धार करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। भीमबेटका गुफा, भीमबेटका गुफा को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था, 2003। और यह भीमबेटका गुफा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। रानी की वाव, रानी की वाव जो है इसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, 2014 में शामिल किया गया था। और ये कहाँ है, ये गुजरात में है। रानी की वाव का जो चित्र है कितने रुपए की नोट पर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है 100 रुपए की नोट पर। कितने रुपए की नोट पर, 100 रुपए की नोट पर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था, 2016 में। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये सिक्किम में है। और भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है, तब आपको बताना है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अहमदाबाद शहर को 2017 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और विश्व धरोहर में शामिल होने वाला ये भारत का पहला शहर था। जयपुर शहर को 2019 को विश्व धरोहर में शामिल किया गया और ये भारत का दूसरा शहर था जो विश्व धरोहर में शामिल हुआ। और अभी तक केवल 2 ही शहर शामिल हुए हैं विश्व धरोहर में। रामाप्पा मंदिर, रामाप्पा मंदिर कहाँ है, तो ये रामाप्पा मंदिर जो है ये तेलंगाना के वारंगल में है। और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, 2021 में। लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है, मेघालय में है। और इनको यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। नौरोज, नौरोज किस धर्म से संबंधित है, ये पारसी धर्म से संबंधित है। कुंभ मेला, कालबेलिया और रम्मांड जो कि यूके का है, ये सब जो है क्या है, ये सब अमूर्त धरोहरें हैं और इनको अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अपना दिया गया है। यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है ये संबंधित है शास्त्रीय नृत्य से। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तब आपको बताना है कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तब आपको बताना है कि नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। और ये सत्रिया नृत्य कहाँ का है, असम का है। और सत्रिया नृत्य के फेमस कलाकार कौन हैं, शंकर देव हैं। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है, केरल का है। कथक कहाँ का है, उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं। ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का है। मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुर का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का है, केरल का है। और सत्रिया नृत्य हमने अभी आपको बताया कहाँ का है, ये असम का है। अब बात करेंगे इनके फेमस कलाकार की, तो सबसे पहले हम देखेंगे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और इनके फेमस कलाकार कौन कौन से हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी और मृणालिनी साराभाई। बात करेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति की, तो यामिनी जो कृष्णमूर्ति हैं ये भरतनाट्यम की फेमस कलाकार और कुचिपुड़ी की फेमस कलाकार, दोनों को ही फेमस कलाकार हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देखेंगे कि कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। और इनके जो फेमस कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम कुचिपुड़ी में भी देखने को मिलता है और भरतनाट्यम में भी देखने को मिलता है। बात करेंगे कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको थाल नृत्य और मटका नृत्य भी कहा जाता है।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य ये नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है और कहाँ का है, असम का है। और सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं, श्रीमंता शंकर देव। ओडिसी नृत्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है और इसके फेमस कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, माधवी मुद्गल और केलुचरण महापात्र हैं। कथकली, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कृष्णन कुहरी। कृष्णन कुहरी कौन है, कथकली के फेमस कलाकार। कृष्णन नायर कथकली के फेमस कलाकार। आनंद शिवरामन कथकली के फेमस कलाकार हैं। उसके बाद में कथकली की विशेषता के बारे में जानेंगे तो कथकली की विशेषता में दो रंग बहुत महत्वपूर्ण हैं, हरा रंग और लाल रंग। हरा रंग जो होता है ये विजय का प्रतीक होता है और लाल रंग जो होता है ये बुराई या फिर हार का प्रतीक होता है। उसके बाद में कथक शास्त्रीय नृत्य। कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ से है, उत्तर प्रदेश से और इसके फेमस कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी। मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है और इनके फेमस कलाकार हैं चार बहनें जिनको हम जानते हैं झावेरी बहन के नाम से। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। फेमस कलाकार हैं कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्री देवी और भारती शिवाजी। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वाद्य यंत्र एवं उनसे संबंधित व्यक्ति। संतूर वादक, संतूर वादक कौन है, भजन सोपारी हैं, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। सितार वादक, सितार वादक कौन है, पंडित रविशंकर और विलायत खां। बांसुरी वादक पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया हैं। तबला वादक कौन है, जाकिर हुसैन और लतीफ़ खान और अल्लाह रखा खां और किशन महाराज। शहनाई वादक कौन है, बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन, ये कौन है, शहनाई वादक हैं। और सरोद वादक कौन है, सरोद वादक हैं यहाँ पर अमजद अली खान और उसके बाद में अली अकबर खान। ये दोनों नाम यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है संतूर वादक। संतूर वादक कौन है, शिव कुमार शर्मा और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। वायलिन, वायलिन के वादक कौन है, डॉक्टर राजन, कौन है, डॉक्टर एन राजन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर अपना भारत की शास्त्रीय भाषाएं। भारत की शास्त्रीय भाषाएं कुल कितनी हैं, 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। पहली शास्त्रीय भाषा तमिल यानी कि इसको 2004 में दर्जा दिया गया था। उसके बाद में संस्कृत को 2005 में दर्जा दिया गया और 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को दर्जा दिया गया और मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। ये जो दर्जा दिया जाता है शास्त्रीय भाषाओं का कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, तब आपको बताना है कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तमिल है और नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, उड़िया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो हिंदी है, हिंदी शास्त्रीय भाषा है या नहीं है, तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर हिंदी देखने को आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। केवल और केवल 6 भाषाएं ऐसी हैं जो शास्त्रीय भाषाएं हैं। इन भाषाओं के अलावा कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जो कि शास्त्रीय भाषा हो। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो यहाँ पर संबंधित है लोक नृत्यों से, अपना पॉइंट है ये। कालबेलिया लोक नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का। सरहुल कहाँ का है, झारखंड का। पिंडवानी, पंथी और राउत नाचा कहाँ का है, ये छत्तीसगढ़ का। पिंडवानी की फेमस कलाकार तीजन बाई। बुइया चालो वांचो कहाँ के लोक नृत्य हैं, अरुणाचल प्रदेश के। नौटंकी, रासलीला और कजरी कहाँ के लोक नृत्य हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद में दिया गया है ढेकनी, फुगदी और सिगमो कहाँ के हैं, गोवा के। डांडिया और गरबा ये कहाँ के हैं, ये गुजरात के। छऊ कहाँ का है, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में होता है। बिहू, बगरुम्बा और भोरताल कहाँ होता है, ये असम में होता है। जाट, जाटिन और विदेशिया लोक नृत्य कहाँ के हैं, बिहार के। नटी, चंबा, धमान कहाँ के हैं, ये हिमाचल प्रदेश के। यक्षगान और लंबी कहाँ के हैं, कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। रऊफ, कूद और हिकात कहाँ के लोक नृत्य हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। थांगटा, पुंगचोलम और नट संकीर्तन कहाँ के हैं, मणिपुर के। और मणिपुर का मार्शल आर्ट पूछा जाएगा तो क्या है, थांगटा। लावड़ी, तमाशा, लेझीम कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। होजागिरी कहाँ का लोक नृत्य है, त्रिपुरा का। कलारी पट्टू मार्शल आर्ट कौन से राज्य की है, केरल की। चिरऊ और बम्बू डांस कहाँ के हैं, मिजोरम के। घूमर, चकरी और गींदड़ कहाँ के लोक नृत्य हैं, राजस्थान के। भांगड़ा और गिद्दा कहाँ के लोक नृत्य हैं, ये पंजाब के हैं। इत्माउद्दौला का मकबरा कहाँ है, आगरा में है। किसने बनवाया था, नूरजहां ने बनवाया था और ये पित्रादुरा शैली में बना हुआ है। एलोरा के कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है, राष्ट्रकूट वंश के शासक ने बनवाए थे। शासक कौन थे, कृष्ण प्रथम। ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं।
एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। एलोरा और अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में है। और उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। काकरिया झील कहाँ है? अहमदाबाद में। मेहरानगढ़ किला जोधपुर में। नाहरगढ़ किला जयपुर में। हवा महल जयपुर में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है और ये 4 बाग शैली में बना हुआ है। सेंट जॉर्ज किला चेन्नई में है। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? ये अकबर ने करवाया था। कहाँ है? ये फतेहपुर सीकरी में है और इसको गुजरात विजय की उपलक्ष्य में बनवाया गया था। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा आगरा में है। और कहाँ किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कोलकाता में। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। और इसी बीबी के मकबरे को क्या कहा जाता है? ताजमहल की भद्दी नकल या ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। बेलूर मठ कहाँ है? कोलकाता में। किसने स्थापित किया? स्वामी विवेकानंद ने। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। चार मीनार कहाँ है? चार मीनार हैदराबाद में है। कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु में है। कोणार्क का मंदिर उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू सिरोही जनपद राजस्थान में। और स्वर्ण मंदिर कहाँ है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। उसके बाद में हमने सौर मंदिर के बारे में देख ही लिया है। अब देखेंगे मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है और यह द्रविड़ शैली का सबसे उत्कृष्ट नमूना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर जो है कौन से देवता को समर्पित है? ये भगवान शिव को समर्पित है। कहाँ है ये? तंजावुर तमिलनाडु में है। किसने बनवाया था? चोल वंश के शासक राजराजा प्रथम ने बनवाया था। कौन सी शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। और सप्त पैगोड़ा मंदिर किसे कहा जाता है? सप्त पैगोड़ा मंदिर जो है ये महाबलीपुरम में है। और कौन से वंश के शासक ने बनवाए थे? पल्लव वंश के शासक ने बनवाए थे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। पहले विनर कौन थे? देविका रानी। और 52वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? आशा पारेख को। और 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? रजनीकांत को। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान के पहले विनर कौन थे? पहले विनर थे इसके हरिवंश राय बच्चन। कब दिया गया था इनको? 1991 में। और ये बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है। 2021 में किसे दिया गया? रामदरथ मिश्र को दिया गया। किसके लिए? मैं तो यहाँ हूँ इसके लिए ये दिया गया। व्यास सम्मान के पहले विजेता कौन थे? रामविलास शर्मा। कब? 1991 में। और 2021 में किसे दिया गया? असगर वजाहत को, महाबली नाटक के लिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेना के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इसी युद्ध के 1 वर्ष बाद यानी कि 1765 में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। चौथा आंग्ल मैसूरी, इसको हमने देख ही लिया है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है इसमें। और उसके बाद में दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन, इसको भी हमने देख लिया है। उसके बाद में असहयोग आंदोलन, ये भी हमने कर लिया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। और अब देखेंगे अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है कब और कहाँ हुआ था? 1936 को लखनऊ में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे? पहले विजेता थे जी शंकर कुरूप। 1965 में इन्हें दिया गया था। कौन सी भाषा के लिए दिया गया था? मलयालम भाषा के लिए। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? नीलमणि फूफन को। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? दामोदर जी मौजा को। इनामी राशि इसमें कितनी होती है? इनामी राशि होती है इसकी 11 लाख रुपए। प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में 1867 को किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। कहाँ की थी? महाराष्ट्र में। और ज्योतिबा फुले की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट ने की थी। पुष्कर मेला कहाँ होता है? अजमेर में। अजमेर में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और अजमेर में ही 2.5 दिन का झोपड़ा है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। उसके बाद में पुष्कर महोत्सव अगर पूछा जाएगा तो ये जम्मू कश्मीर का है। थाई पुसम त्यौहार तमिलनाडु का है। त्रिशूरपुरम त्यौहार केरल का है। और बोनालू त्यौहार तेलंगाना का है।
ऊंट महोत्सव कहाँ होता है? ऊंट महोत्सव बीकानेर में होता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में। राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है? चित्रकार से है और ये केरल के निवासी। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? बिहार से है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत माता पेंटिंग जो है किसने बनाई थी? अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। नवरोज जो उत्सव है किस धर्म का उत्सव है? ये पारसी धर्म का नववर्ष है। और बैसाखी किस धर्म का नववर्ष है? सिख धर्म का नववर्ष है। चंदेरी कहाँ की वस्त्रकला है? चंदेरी मध्य प्रदेश की है। बंधनी कहाँ से संबंधित है? राजस्थान गुजरात। पैठनी कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। कांचीवरम तमिलनाडु से। कोटा डोरिया कोटा राजस्थान से। पोचमपल्ली तेलंगाना से। बालूचरी तकनीक पश्चिम बंगाल की संबंधित है। बोमकई साड़ी उड़ीसा से संबंधित है। पटोला कहाँ से संबंधित है? ये गुजरात से संबंधित है। थेवा कला कहाँ की है? ये राजस्थान की है। कांच पर सोने की नक्काशी करना थेवा कला है और ये कहाँ से संबंधित है? राजस्थान के प्रतापगढ़ से। जरदोजी कला कहाँ की कला है? ये लखनऊ की है और इसको किसने शुरू किया था? नूरजहां ने। कलारी पट्टू मार्शल आर्ट कहाँ की है? केरल की है। थांगटा मार्शल आर्ट मणिपुर की है। और मलखंभ कहाँ का है? मलखंभ मध्य प्रदेश का है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार कौन है? ये हैं एस सुब्बुलक्ष्मी। कब दिया गया था? 1998 में। और ये जो सुब्बुलक्ष्मी हैं इन्होंने यूएनओ में प्रदर्शन कब किया था? 1966 में। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था इनका इंदौर मध्य प्रदेश में। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पहले नंबर का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सितार का जनक किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को कहते हैं। और अमीर खुसरो की पुस्तकें हैं नूह सिपीहर और खजाइन उल फुतूह। अमीर खुसरो की ही तोता हिंद भी कहा जाता है। ध्रुपद गायन की शुरुआत किसने की थी? ध्रुपद गायन की शुरुआत किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। तानसेन सम्मान किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। और जो तानसेन थे ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे और इनका जो तानसेन का जो समाधि स्थल है कहाँ है? ग्वालियर में है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पुस्तकों से संबंधित। सूर्य सिद्धांत किसकी है? आर्यभट्ट की। अमुक्त माल्यदा कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय के दरबार में ही अष्टदिग्गज रहते थे। महाभाष्य पतंजलि से संबंधित। कामसूत्र वात्स्यायन का है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का है। उसके बाद में अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक किसकी है? ऋतु संहार पुस्तक किसकी है? ये दोनों पुस्तकें कालिदास की। रत्नावली हर्षवर्धन। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की। विश्व इतिहास की झलक और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल की है और बंदी जीवन को क्रांतिकारियों की बाइबल कहते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसकी? महात्मा गांधी की। इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल किससे संबंधित है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? महात्मा ज्योतिबा फुले की है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू की है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बी.आर. अम्बेडकर की है। और गीतांजलि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की है। और इसी पुस्तक के लिए 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नील दर्पण किसकी है? दीनबंधु मित्र की है। और इसी नील दर्पण में नील विद्रोह का उल्लेख किया गया है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की है। खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो की है। तबाकर ए नासिर मिनहास उल सिराज की है। वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी है? ये विलियम स्मिथ की है। नूह सिपीहर किसकी है? और खजाइन उल फुतूह किसकी है? अमीर खुसरो की है। और अमीर खुसरो को तोता हिंद भी कहा जाता है। उसके बाद में रेहला पुस्तक किसकी है? रेहला पुस्तक इब्न बतूता की है। कादम्बरी पुस्तक बाणभट्ट की है। और हर्षचरित पुस्तक किसकी है? बाणभट्ट की है। और बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। राजतरंगिणी पुस्तक किसकी है? कल्हड़ की है। और इसी में कश्मीर का इतिहास लिखा गया, कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किया गया। इंडिका पुस्तक किसकी है? मेगास्थनीज की है। कल्पसूत्र भद्रबाहु की है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष की है। और अश्वघोष जो है चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष भी थे। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। CU की ह्वेनसांग से संबंधित है। किताबुल हिंद अलबरूनी की है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। और मुद्रा राक्षस को जासूसी ग्रंथ कहा जाता है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। गीत गोविंद जयदेव की। अकबरनामा अबुल फजल की। वराह संहिता वराह मिहिर की। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अब एक नेक्स्ट वीडियो में।